हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल मंजेश एसएससी स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। उनमें पहला क्वेश्चन है हमारा 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। दोस्तों, ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इन सवालों को हम कुछ ही सेकंड में कैसे हल करें, आज ये तरीका सीखने वाले हैं हम इस वीडियो में। दोस्तों, इन सवालों को हल करने के लिए जो हमें प्रिंसिपल दिया होता है प्रिंसिपल कितना दिया है 600। इनको हम 3 साल में अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। इसका 3 साल का अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। दर दिया हमें कितनी 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। जब हम पहले वर्ष कितना ब्याज मिलेगा हमें, पहले वर्ष 10% की दर से 6,000 का 10% कितना होगा, 6,000 का 10% की दर से पहले वर्ष कितना ब्याज मिलेगा हमें, तो 10% की दर से 6,000 रुपये का पहले वर्ष हमें 6,000 का यानी कितना होगा 10%, 600 रुपये। 600 रुपया हमें ब्याज मिलेगा। और दूसरे वर्ष कितना मिलेगा दोस्तों, दूसरे वर्ष जो ब्याज मिलेगा वो मूलधन पर तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में जो पहले वर्ष हमें ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो मूलधन पर हमें कितना ब्याज मिलेगा 10%। 6,000 का 10% कितना होता है 600। और दूसरे वर्ष यानी कि पहले वर्ष मूलधन पर कितना मिला 600 रुपये। अब हमें जो ब्याज मिला है अगले वर्ष उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो 600 का 10% कितना होता है, 600 का 10% कितना होता है 60। 600 का 10% कितना होता है 60। अब निकालेंगे हम तीसरे वर्ष का ब्याज। तो तीसरे वर्ष जो ब्याज मिलेगा वो मूलधन पर मिलेगा, और जो पहले वर्ष मिला है उस पर भी मिलेगा, और जो दूसरे वर्ष मिला है उस पर भी हमें ब्याज मिलेगा। तो पहले वर्ष हमें कितना मिला 600 ब्याज मिला, दूसरे वर्ष कितना ब्याज मिला 600, और 60 कितना हो गया 660। इस पर हमें ब्याज मिलेगा। तो मूलधन पर यानी कि मूलधन का 10% कितना हुआ 600, यानी 10% ब्याज मिलेगा मूलधन पर। पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो पहले वर्ष 600 रुपये ब्याज मिला, उसका 10% कितना होगा 60। दूसरे वर्ष भी यानी कि जो ब्याज मिला है 600 रुपये मिला, 600 का 10% कितना होगा 10, यानी कि 60। और 60 का 10% कितना होगा 6, यानी कि पहले वर्ष जो ब्याज मिलेगा हमें 10% मिलेगा, वो कितना मिला 600 रुपये। और दूसरे वर्ष जो ब्याज मिलेगा हमें वो मूलधन पर भी मिलेगा, और जो ब्याज मिला अगले वर्ष हमें उस पर भी मिलेगा। तो कितना मिला दूसरे वर्ष 600 और 60 रुपये। तीसरे वर्ष कितना ब्याज मिला, यानी कि मूलधन पर भी मिलेगा, और जो 2 वर्ष का यानी कि पहले वर्ष 600 और दूसरे वर्ष 660 रुपया जो ब्याज मिला है उस पर भी मिलेगा। तो टोटल ब्याज हमें कितना मिला, ये हमारा टोटल ब्याज हो गया। टोटल ब्याज कितना हो गया 600 600 600 1800 रुपये, और 60 60 60 180, और 6 कितना हो गया 1986 रुपये। तो जो 600 रुपये का 10% की दर से 3 साल का जो ब्याज होगा वो होगा 1986 रुपये। तो दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन डी है वो राइट है, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा 400 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात कीजिए। इस बार हमें प्रिंसिपल दिया है 4,000 रुपये, दर दी है 5%। तो 5% का मतलब होता है 1/20। और हमें 3 साल का ब्याज ज्ञात करना है, पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का। तो दोस्तों, जो हमें ब्याज मिलेगा पहले वर्ष जो ब्याज मिलेगा वो 4,000 का 5% ब्याज मिलेगा, यानी केवल हमें मूलधन पर ही ब्याज मिलेगा। तो
4000 का 5% कितना होगा, यानी कि 5% का मतलब होता है 1/20। तो 4000 में हम 1/20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा निकल के 200। तो हमें 4000 पर 5% की दर से 2000 का ब्याज 200 का ब्याज मिलेगा। अब हम निकालेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज। तो दूसरे वर्ष हमें कितना ब्याज मिलेगा, जो प्रिंसिपल दिया है यानी कि मूलधन दिया है उस पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो ब्याज निकल के आया पहले वर्ष का उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो मूलधन कितना दिया है 4000, 4000 का 5% कितना होगा 200, और 200 का 20% कितना होगा, यानी कि 1/20 कितना होगा 10। 200 का 1/20 कितना होगा 10। तो हमें ये ज्ञात हो गया दूसरे वर्ष का ब्याज। अब हम निकालना है तीसरे वर्ष का ब्याज। तो तीसरे वर्ष जो ब्याज मिलेगा हमें वो मूलधन पर तो मिलेगा, तो मूलधन पर 5% से मतलब 1/20 कितना होगा 200 रुपये। साथ में जो ब्याज मिला है पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का, इन पर भी हमें ब्याज मिलेगा। तो 200 का 5% कितना होता है 10। 200 का 5% कितना होता है 10, और 10 का 5% कितना होगा 0.5। तो टोटल ब्याज मिला बच्चों हमें 200 200 200 10 10 10 और 0.5। टोटल ब्याज हमें ये मिला। अब जोड़ लेंगे हम 200 200 200 600 600 और 30 कितना हो गया 630, यानी कि 630.5 ये हमें ब्याज मिला। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।